फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यार से चैनल संघर्ष पर। तो इसके भी क्वेश्चन आपके पीछे लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो हो रहा है। ए एक रिएक्टेंट है जिससे प्रोडक्ट बन रहा है, ए का स्टोइकोमेट्रिक रेशियो 1 दे रखा है आपको, एक प्रोडक्ट बी दे रखा है, ठीक है। एक प्रोडक्ट जो बन रहा है उसमें एक बी दे रखा है। आपको बोला गया कि 20 मिनट बाद जो है बी की वॉल्यूम 4.8 ml है। आफ्टर लॉन्ग टाइम जब हो गया तो बी की वॉल्यूम इतनी आ रही है। आफ्टर 40 मिनट्स आपको बी की वॉल्यूम बतानी है, ठीक। उसके बाद जो आपकी बी की वैल्यू आ रही है, बहुत आराम से समझ लीजिए, बी की वैल्यू आ रही है, उसको एक्स से रिलेट ऐसे किया गया है कि आपको v/2 करना है, फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लेना है, ठीक। आपको v/2 करना है। मेरी वीडियो सही आ रही है? बिल्कुल। तो आपको v/2 लेना है, फिर इसका एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लेना है, यानी कि एक इंटीजर मिलेगा x की वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे आपको d की वैल्यू 5 दे रखी है। यूनिट्स पे ध्यान मत दीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भी मैं लिख रहा हूँ सिर्फ वैल्यू पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो यूनिट्स पे ध्यान नहीं लगेगा फिर कहेगा कि डायमेंशंस नहीं बराबर हो रही। मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैंने यूनिट्स को कंसीडर नहीं किया, मैं सीधे वैल्यू दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे रो इक्वल्स टू 5 एक रिलेशन दिया। तो ये क्या है? एक थिक चार्ज शीट है आपके पास। आपको यहाँ से x डिस्टेंस जाना है, सेंट्रल लाइन है, इससे x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दे रखा है जो कि एप्सिलॉन से ऐसे रिलेटेड है। E की वैल्यू बतानी है। E की जो वैल्यू आएगी उसके बाद दो सर्कल दे रखे हैं, एक सर्कल की इक्वेशन ये है, एक सर्कल की इक्वेशन ये है, सेंटर ये है, रेडियस ये है। तो आपको इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स बताने, कल का ही सवाल है, थोड़ा सा भी हम आगे बढ़ा देंगे। ये सब चीजें करने के बाद अभी एक सवाल थोड़ा पार्ट बचा हुआ है, आप इतना कर लीजिए और कोई भी डाउट हो तो वीडियो को वापस पीछे कर लीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम अगर देख पा रहे हैं कि 4.8 ml प्रोडक्ट बन रहा है बी, ठीक है, तो ए से ही बन रहा होगा। अगर बी की ए की हम लोग इनिशियल वॉल्यूम बी नॉट मान लें तो फर्स्ट ऑर्डर का बेसिकली चीज क्या होती है रिएक्शन, जैसे ए इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर में माइनस के टी। अच्छा, एक बात ये, अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन से देखोगे तो आर टी सेम है, पी सेम है, यानी कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आता है। यानी कि आप जो कंसंट्रेशन लिखते हो यहाँ पे सीधे वॉल्यूम लिख सकते हो क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। आई होप ये चीज आपको दिक्कत नहीं दे रही होगी। इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट है, अभी 4.8 ml कहाँ से बनी होगी? ए से गई होगी ना, तो वी नॉट माइनस 4.8 इज इक्वल्स टू वी नॉट ई की पावर में माइनस 20 के, ठीक है। लॉग इन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी नॉट माइनस 9.6 वी नॉट ई की पावर में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मतलब टी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे। ये जो चीज होती है क्या होती है? जीरो। यहां से आपको वी नॉट की वैल्यू क्या आ रही है? 9.6। तो ठीक है, देखिए कुछ भी नया नहीं दे दिया मैंने आपको, जो दिया है सब आपके बुक्स आप पढ़ चुके हो। आपको केमिकल ऑर्डर, केमिकल काइनेटिक्स दे रहे हैं, फिर आपको फिजिक्स का एक सवाल दे रहे हैं, फिर आपको मैथ्स का एक बेसिक सा सवाल दे रहे हैं। हाँ, तीनों को मिंगल्ड कर दिया एक ही कंसेप्ट में, ठीक। तो वी नॉट की वैल्यू 9.6 आ रही है इस्तेमाल, इसका मैं यहाँ करने वाला हूँ, कर दे रहा हूँ। धीमे धीमे हम लोग कैलकुलस इंटीग्रेशन भी इसी में ले लेंगे। हाँ, अभी स्टार्टिंग के 3-4 दिन है, थोड़ा सा हम लोग बेसिक सवालों को मिंगल्ड कर रहे हैं, इतने भी बेसिक नहीं है, अच्छी लेवल के भी हैं, ठीक है। तो वी नॉट की वैल्यू 9.6 आ रही है। अब अगर मैं यहाँ पे रखूँ पहले तो 4.8 आ रहा है, ये वी नॉट 9.6 आ रहा है, ई की पावर में माइनस 20 के आ रहा है, ठीक है। यहाँ से कुछ के आ जाएगा आपके पास, आपको 40 मिनट बाद बताना था और 40 मिनट बाद मैं अभी मान लेता हूँ कुछ, ये 9.6 होगा, ई की पावर में माइनस 40 के, ठीक है। तो भी बताना है आपको। अच्छा, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 4.8 अपॉन बी इज इक्वल्स टू ई की पावर में माइनस 20 के प्लस 40 के 20 के, ठीक है। ओके, ये बात आपको दे रखी है, कटा नहीं क्या कुछ? थोड़ा और काम करना पड़ेगा इस पर, पहले देख लो ये सब आ रहा है कि नहीं। ओके, मैं काम करता हूँ, थोड़ा ऊपर खेल खेल लेता हूँ, ध्यान से देखना। ये रख कर दो, क्योंकि बेसिकली जब भी ई के टर्म्स आते हैं तो कभी कभी वैल्यू देनी पड़ जाती है। चलिए, तो आपके पास जो आ रही है वैल्यू मैं बता रहा हूँ, ऊपर से 1/2 ई की पावर में
-20K, यानी कि अगर आप देखोगे 1/2 और 1/2 आ रहा है ना, e की पावर 20K, ये क्या हो रहा है। अच्छा, तो टाइम आपको 40 मिनट का बताना था कि आपको 4.8 9.6 के बीच में रिलेशन दे रखा है। ये 1/2 e की पावर में 20K के निकाल देते हैं सीधी लाइन, सही रहेगा। तो e की पावर 20K को मैं क्या लिखने वाला हूँ, अगर ले जाता हूँ तो 2 आएगा वैल्यू इसकी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो b होगा आपका, सही है, कैलकुलेशन सही है, ऐसे देख सकते हो। पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे 20K फंसा रहा था तो एक ऊपर जाके 20K को निकाल लिया, अपॉन 2 करोगे तो क्या आएगा, अपॉन 2 करने को इसकी वैल्यू 2 आ रही है, अपॉन 2 2.4। अरे ये वो वाला भी नहीं है, गलत ना समझ ले, जो भी निकालना है वो अलग भी है। ये आपको किसकी वॉल्यूम दे रहा है, ये आपको प्रोडक्ट रिएक्टेंट की वॉल्यूम दे रहा है, ए की दे रहा है, जो ए बना था ए से बी बन, और भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, बी की पर्टिकुलर माना था, तो ए इतना बन रहा है बनना, तो आगे क्या होगा, ए इतना बच रहा है तो कितना बी बना होगा। अगर हम देखें तो 9.6 में से 2.4 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और 7.2 आ रहा है, ये आपका बी आ रहा है 7.2 ml। यहाँ तक किसी का कोई डाउट तो नहीं है, चेक कर लीजिए पहले। नहीं, मेरी वीडियो आ रही है काफ़ी अच्छी, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ, ये वो वाला बी नहीं है, ये रिएक्टेंट का है, मुझे बी मैंने बार लिखा भी था वहाँ पे। 7.2 ml आपकी वॉल्यूम आ रही है, कैसे आ रही है आपको समझ में आ गया होगा। सीधे कुछ नहीं किया, रिएक्टेंट्स को बस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसको बेसिक सी इक्वेशन आती है A = A0 e की पावर माइनस KT, बस उसका इस्तेमाल किया, कुछ नया कंसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुआ। तो चलो x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। तो यार यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी 7.2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3.6 आएगा। अब आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो x की वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है, और बढ़िया। अब x की वैल्यू 3 आ रही है, यानी कि डिस्टेंस आपको 3 दे रखा है, चेक कर लो। d की वैल्यू 10 ले लो, थोड़ा काम आसान होगा। अरे d की वैल्यू 5 भी लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ले लो। हाँ फिर कहोगे नहीं तो चले। चेक कर लीजिए, लेकिन हाँ d की बड़ी ले लो, नहीं तो फिर ये वो होगा। d की वैल्यू 10 ले लो, ज़्यादा सही रहेगा, तो फिर 3 ऊपर चला जाएगा ना, बात समझ लो। जिसको आता है थिक शीट वाला कंसेप्ट, तो जिसको नहीं आता थोड़ा सा सुन ले, क्योंकि ये कंसेप्ट मैंने अभी तक क्लास में नहीं लिया है। आपकी बुक्स में पढ़ा है कि नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ एडवांस बुक्स में ये सब होते हैं कंसेप्ट, काफ़ी अच्छे अच्छे, ध्यान दीजिएगा। ये वाला कंसेप्ट क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड थिक शीट में निकालनी आती है कि नहीं, नहीं आती तो देख लीजिए, आती तो बहुत बढ़िया बात है। इसके पीछे कंसेप्ट क्या क्या लगाते हैं लोग वो देखने वाले हैं, तभी ये कंसेप्ट लिया है यहाँ पे। चलिए कोशिश करें आगे। चलिए, तो आपके पास जो भी है, एक मैं पूछूंगा कि अगर आपके पास ये कैसी है, कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग है मान लीजिए, तो चार्जेस कहाँ पे होंगे, अंदर होंगे कि बाहर होंगे, बाहर होंगे, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग में अंदर होते हैं, मेटल बॉडी है कंडक्टिंग मतलब, और मेटल बॉडी के अंदर तो कंडक्टिंग मतलब मेटल बॉडी, मेटल कंडक्ट करते हैं, और जो मेटल होता है उसके कभी भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, तो चार्जेस ऐसे होंगे बाहर। तो अगर आप मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, आपको आता होगा तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बोलोगे, आता होगा तो। अब वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं कंसेप्ट सिखाने नहीं बैठूंगा, थोड़ा बता देता हूँ आप कैसे आता है। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एक कंडक्टिंग बॉडी की वजह से। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक नॉन कंडक्टिंग है, एक शीट की बात हो रही है, मतलब 3D नहीं है, वो 3D है, ये 3D नहीं है, ठीक, क्योंकि सिग्मा देख सकते हो, सिग्मा एरिया को डिनोट करता है, रो वॉल्यूम को डिनोट करता है, इससे भी देख सकते हो। फिलहाल अगर आपके पास नॉन कंडक्टिंग है तो उसके लिए हम लोग रिलेशन लेते हैं सिग्मा बाई 2 ये सब मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ, कि मान के चलो आप लोग को आते होंगे, प्लीज अपने बुक्स देख सकते हैं आप लोग, ठीक। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन आता है। अच्छा ये एक शीट है, फिर से मैं कह रहा हूँ नॉन कंडक्टिंग शीट, वहाँ पे थिक है, मैंने क्या बोला था, थिक चार्ज शीट है, थिक मतलब
आपके पास एक डायमेंशन और आ रही है, तो वहाँ पे आप रो का इस्तेमाल करोगे। अच्छा, तो यहाँ पे अगर मैं सीधे रिजल्ट लिख दूँ तो 2 मिनट का आंसर है, लेकिन मैं थोड़ा डिराइव कर देता हूँ रिजल्ट को, लेकिन डिराइव करने में टाइम बहुत लग जाएगा। चलो मैं सीधा आपको रिजल्ट बता देता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। यहाँ से देखिएगा कि प्लीज़ जिसको रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट से काम चल जाएगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको, ठीक है। तो ये डी है। और अगर मैं बोलूँ बाहर आपको, ठीक है, ये डी दे रखा है थिकनेस, बाहर एक पॉइंट पी दे रखा है, और यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दे रखी है। तो इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो सीधे से फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे देख लीजिए कि एक रिजल्ट बता रहा हूँ सीधा, जो बाहर होता है रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। देखिए देख सकते हैं किस पे डिपेंड कर रही है, डी पे डिपेंड कर रही है और एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रही है, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही। पी बाहर है तो सिर्फ बाहर है, ये फर्क नहीं पड़ता कितना बाहर है या कितना अंदर, मतलब कितना पास में, ठीक है। अंदर की तरफ जो होता है, जैसे आएगा नहीं, यहाँ भी होता है, ठीक है। यहाँ पर आप आराम से देखेंगे तो जैसे सेंट्रल लाइन से देखना है, सब सेंट्रल लाइन मैंने बनाई है, इससे एक्स डिस्टेंस जाएंगे तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन होती है। डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लीजिए, डेरिवेशन में किसी दिन देख लूँगा, डेरिवेशन का टाइम लिखना याद कर लीजिए। अगर बाहर है तो ये, अंदर है तो रो एक्स एक्स डिस्टेंस है। तो अगर हम यहाँ पे देखें एक्स की वैल्यू आपके पास 3 आ रही है, सीधे लगाएंगे फॉर्मूला रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन। अच्छा, रो की वैल्यू 5 एप्सिलॉन डाल दीजिए, अरे रो क्या कर रहा हूँ मैं, एक्स की वैल्यू 3 डालनी है अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कटा 15, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 15 आ रही थी, वैल्यू पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो आपके पास ये सेंटर क्या बनेगा, 15/3 5,0, रेडियस 3 है, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं, तो सेंटर निकाल लेते हैं दोनों का, ये -4,0 है, ये 5,0 है। सेंटर के बीच का डिस्टेंस देख लीजिए, भाई 4 इधर से 5 इधर से, सीधे 9 आ रहा है, सब करने की जरूरत नहीं क्योंकि सेम एक्सेस पे 9 आ रहा है, ठीक है। और अगर हम रेडियाई को ऐड करें तो इसकी रेडियस आपकी √2 आ रही है और ये 3 आ रहा है, यानी कि 3 + √2 ऑफकोर्स 9 से बहुत कम आ रहा है ना, 9 से ये बहुत कम आ रहा है। तो आपके पास बात क्या रहेगी कि सर्कल्स टच नहीं कर रहे हैं, बहुत दूर हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो कॉमन टेंजेंट्स कितनी हो जाती हैं जब टच ना कर रहे हो, तो कल काफ़ी अच्छे से समझाए 4, ठीक है। एम की वैल्यू 4 आ रही है, बहुत बढ़िया। तब आपके पास एम की वैल्यू 4 आ रही है, आगे क्या करना है, एक सवाल में लिखना रह गया था, अब तो कर ही लोगे जो सवाल लिखने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे जो m/4 था, m/4 मोल्स लेने थे, m की वैल्यू 4 आ रही है तो 4/4 1 हो जाएगा, यानी कि आपको 1 मोल CH3 MgBr लेना है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा वो देख लीजिए, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास वो देख लेते हैं। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट की सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होती है, एसिड बेस देना, यानी कि ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या करेगा, मेरा O- ले लेगा। अब आप देख सकते हैं O- क्या करेगा, एक बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा ऐसे इस कार्बन पे, ताकि क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। कितने की चेन बन रही है, 1 2 3 4 5 6, अरे यार एक कार्बन कम कर, अगर वो अटैक करेगा तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ ज़्यादा गलत बना दी क्या मैंने, अटैक करेगा 1 2 3 1 2 3 4 5,
ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ऊपर तो सही बना है भाई, मैं कह रहा हूँ। अब ठीक है, यहाँ पे अटैक कराइए, ऊपर गलत, ऊपर सही नीचे गलत हो गया। तो अगर आप अटैक करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बनेगी। कैसे? ऐसे। और ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आई होप इस सवाल आपसे, देखो सवाल से सबसे ज़्यादा सीखने वाला पॉइंट मैं बताऊंगा। मैं सोच सकता हूँ कि आप लोग को ये चीज़ नहीं आती होगी, मैं मान के चल रहा हूँ बाकी सब आता होगा। तो इसका जो नया कंसेप्ट था आप अपनी कॉपीज में नोट कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं कि अगर अंदर होगा तो रो एक्स अपॉन एफ नोट करना है, बाहर होगा तो रो डी अपॉन 2f नोट करना है। डी क्या है? थिकनेस है, अंदर एक्स पे डिपेंड करेगा, बाहर डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करते रहिए, और छोटी मोटी गलती हो जाया करे तो प्लीज़ ध्यान ना दिया करिए, हम भी इंसान हैं। तो वो मैंने से अभी 6 मेंबर की रिंग बनेगी। ठीक है, तो आई होप आगे भी सवाल बना सकते हैं बहुत कुछ, लेकिन अभी ना काफ़ी को भी 3-4 कंसेप्ट वापस से मिक्स हो गए। तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ओम साई राम।